अरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की इस बहुमूल्य सुबह के लिए, इस दिन के लिए। प्रभु, आपने अब तक हमें जिंदा रखा, संभाल के रखा। प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आराधना करने के लिए धन्य सौभाग्य दिया, आपके चरणों में आने का धन्यवाद हो। प्रभु, विनती करते हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। आपके पवित्र वचन को सीखने समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करें प्रभु, और चलने के लिए कृपा दें, हमें अनुग्रह दें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे हैं विषय संडे को व्यवस्था का दिया जाना और उन बातों को हम सीख रहे हैं। तो हम जब नीचे सीखा हमने पिछली बार जो हम सीख रहे थे कि व्यवस्था जीवन नहीं दे सकती। व्यवस्था की निर्बलताओं को हम सीखते समय उनमें सबसे पहले सीखा व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराती बल्कि दोषी ठहराती है। दूसरी बात, व्यवस्था आराधना करने वालों को उनके विवेक को क्या नहीं कर सकी, कभी शुद्ध नहीं कर सकी, चाहे कितने भी निर्दोष बलि चढ़े हों। और तीसरी बात उसमें हमने देखी थी कि व्यवस्था किसी को भी जीवन नहीं दे सकती। उस चीज को हम देख रहे थे। एक वचन हम पढ़ के फिर आगे चलते हैं। हम परमेश्वर के वचन से रोमी 7 अध्याय और उसका हम 7 से पढ़ता हूं। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न पहचानता न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था के बिना पहले जीवित था। इधर आपने समझना, ठीक है। मैं तो व्यवस्था के बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई, व्यवस्था आई, तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज को समझना है। हम जो बात को सीख रहे हैं कि व्यवस्था की निर्बलताएं क्या हैं। तो व्यवस्था की निर्बलता ये है, धर्मी नहीं ठहराया इसने, विवेक को भी शुद्ध नहीं हुआ इससे, और कभी भी इसने जीवन नहीं दे सकती है। व्यवस्था जीवन देने के लिए नहीं थी। व्यवस्था ने मनुष्य को मारा है। जब से मनुष्य को व्यवस्था दिया परमेश्वर ने, उस समय से ही लोग मरने क्या हो गए, शुरू हो गए। और करीब 32 लाख की भीड़ मरुभूमि के सफर में क्या होगी, मर गई। 2 लोग बचे उसमें से। तो हमने समझना है, व्यवस्था कभी भी जीवन नहीं दे सकती थी। ये क्या थी? व्यवस्था की निर्बलताएं थी, निर्बलता थी इसकी। और जब हम देखते हैं कि व्यवस्था ने जीवन की ओर इशारा किया, मैं जीवन नहीं दे सकती, लेकिन एक जीवन देने वाला आएगा, एक सिद्ध बलिदान आएगा, एक उद्धारकर्ता आएगा, एक स्त्री का वंश आएगा। इसलिए यीशु ने कहा कि सारी व्यवस्था मेरे बारे में कहती है। तो व्यवस्था यीशु की ओर इशारा कर रही है, ठीक है ना। तो जीवन कौन लेकर आया, अमरता कौन लेकर आया? यीशु मसीह लेकर आया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं। और यदि मुझ पर विश्वास कर कर वो चला मर भी गया, तो भी अनंत काल तक क्या होगा, वो जिएगा। तो यूहन्ना 5 अध्याय का हम 24 से देख सकते हैं, लिखा, जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मुझे ग्रहण किया, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है।
हम यूहन्ना 3:16 से देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जगत में इसलिए दे दिया, जगत के लिए, ताकि जगत मरे ना, जगत नाश ना हो, क्योंकि लोग मर रहे थे। पाप की मजदूरी मौत थी। व्यवस्था ने पाप को बलवंत किया, व्यवस्था ने पाप को बल दिया, और पाप ने इंसान को क्या कर दिया? मार दिया। आत्मिक तौर पर परमेश्वर से इंसान दूर है, मृत्यु की दशा में है। आत्मिक तौर पर मुर्दा है, शरीर की मौत और उसके बाद एक अनंत काल की मृत्यु है। परंतु धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, यीशु मसीह वो जीवन है, वो अमरता लेकर आया। जिसने यीशु को ग्रहण किया उसने अनंत जीवन पाया है। हम उसमें देख सकते हैं यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, चोर किसी और काम से नहीं, केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और वो बहुतायत का जीवन पाएं। मतलब बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु कोई रिवाज देने के लिए नहीं आया, यीशु किसी का न्याय करने, यीशु किसी को मारने नहीं, यीशु मुर्दों को जिलाने के लिए आया। इसलिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। इफिसियों 2:1 उसमें हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मुर्दा थे। उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी कि जिसने भी यीशु को प्रभु कर कर, उद्धार करता कर कर स्वीकार किया, उसने उन्हें क्या किया? मुर्दों को जिलाया, जीवन दिया। जैसे यीशु ने लाजर 4 दिन के लाजर को जिलाया, वो तो शरीर में जिलाया। एक उस विधवा के पुत्र को जिलाया, एक और लड़की को जिलाया। यीशु कहता है, लोग मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। तो मैं मुर्दों को जिलाने के लिए आया हूं। तो इसलिए हमने समझना है कि ये व्यवस्था किसी को भी जीवन नहीं दे सकती है, परंतु यीशु मसीह वो जीवन है, वो अमरता जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना 10 अध्याय में से 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:27 वचन से मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना 10 अध्याय इधर 27 वचन से, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आपने समझा? मतलब जिसने यीशु को स्वीकार किया, जो यीशु के पीछे चलता है, वो कहता है कि उन्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। तो इसलिए यीशु मसीह के पास आकर कोई भी नाश नहीं हो सकता है। यीशु नाश करने से बचाता है, यीशु मरे हुओं को जिलाता है, यीशु ने अमरता दिया, यीशु ने अनंत जीवन दिया। यीशु कोई रिवाज नहीं देता, यीशु कोई धर्म का कोई रिवाज नहीं देता या कोई बोझ नहीं है। व्यवस्था थी वो सब बातें, परंतु यीशु मसीह वो जीवन है। जो भी यीशु को स्वीकार करेगा वो अमरता, वो अनंत जीवन पाएगा। हम यूहन्ना 5 अध्याय का 38 वचन से, हमने वो पिछली बार हमने पढ़ा था भी सारे वचन। तो आपने समझना है कि सबसे पहली बात जो आज हम इस सुबह के समय देख रहे हैं कि व्यवस्था किसी को भी जीवन नहीं दे सकती थी, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उस व्यवस्था किस लिए दी थी? यीशु के आगमन तक, यीशु तक दी थी, यीशु तक शिक्षक थी, यीशु तक पहुंचाने के लिए थी कि मैं तो तुम्हें जीवन नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें जीवन के कर्ता तक पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें जीवन के कर्ता की पहचान कराऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारी असली दशा की पहचान कराऊंगी, तो ताकि तुम उस अमरता को, उस जीवन को क्या कर सको? पा सको। इसलिए व्यवस्था शीशा थी। हमने वो सारी बातें पीछे देखी। व्यवस्था एक दिया थी, व्यवस्था एक शिक्षक थी, वो सारी चीजें। व्यवस्था एक तस्वीर थी मसीह की। तो वो सारी बातें हम पिछली बार देख चुके हैं। तो आज चौथी बात एक और आज हम देखेंगे, व्यवस्था की निर्बलता क्या थी।
गलातियों की पत्री 3 अध्याय का और 16 वचन से हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहती वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद भी आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली होती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी थी। ठीक है ना। तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई, वो आगे आप पढ़ सकते हैं, वो तो बाद में अपराधों का कांड देगी। तो व्यवस्था के द्वारा क्या नहीं थी, मिरास नहीं थी, प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं हो सकते थे। वो तो परमेश्वर ने पहले से क्या कर दी, प्रतिज्ञा दी थी अब्राहम को कि तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी, जीवन पाए। वो मसीह के बारे में वास्तव में वो प्रतिज्ञा थी। तो हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था वह कभी भी वो मिरास का भागी नहीं बना सकती थी, परंतु धन्यवाद देते उस महान प्रभु का, यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हम प्रतिज्ञाओं के क्या बने, वारिस बने। वो जो अब्राहम को प्रतिज्ञाएं दी गई थी, वो सारी प्रतिज्ञाएं हम अन्य जातियों तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, देखो 14 वचन में पढ़ो, उसमें यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, वो प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। मतलब व्यवस्था पालन करने वालों ने कभी भी उन बहुमूल्य बातों के, उन प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं हुए जिनके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो जो प्रतिज्ञाएं थी, स्त्री के वंश की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, स्वर्गीय मिरासों की प्रतिज्ञा, ओ नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा सिरजूंगा, और मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा डालकर तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे विधियों और नियमों पर चलोगे, और तुम मेरे लोग होगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, और मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, उनको कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं किसके द्वारा मिली, यीशु मसीह के द्वारा मिली हमें। हम धन्यवाद करते हैं कि जो व्यवस्था नहीं कर सकती थी, हम व्यवस्था के युग में पैदा होते तो कभी भी जीवन नहीं था, कभी भी मिरास के भागी नहीं थे। परंतु धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें इस वर्तमान समय में अनुग्रह के युग में पैदा किया, और हम तक वो यीशु मसीह का संदेश पहुंचा, जिस पर हमने विश्वास कर कर उन प्रतिज्ञाओं के क्या बने हैं। हम कोई व्यवस्था पालन करने से, रिवाज पालन करने से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं बने, परंतु विश्वास करने वाले बन गए। और जितनी अब्राहम को प्रतिज्ञाएं दी गई थी, और जितनी व्यवस्था में भी प्रतिज्ञाएं थी, परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा कहा था, नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा सिरजूंगा, तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम्हारे अंदर मैं अपनी आत्मा डालूंगा। वो सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा था, स्त्री के वंश को
की प्रतिज्ञा थी, फिर होशे में, योएल में 2:28 में पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा थी। आपको मालूम है, इब्रानियों का लेखक कहता है वो पुराने समय के संतों ने मतलब दूर से ही उनको क्या किया, देखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, परंतु वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं, वो मिरास परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को उसका भागी किया। तो जो व्यवस्था मिरास की, प्रतिज्ञाओं की भागी नहीं कर सकी, वो किसने किया? वो यीशु मसीह ने किया। चौथी बात इसमें हमने ये समझना है। और पांचवी बात आज हम इसमें देखेंगे, व्यवस्था की निर्बलता क्या थी। व्यवस्था कभी भी किसी व्यक्ति को सिद्ध नहीं कर सकी, सिद्धता नहीं थी उसमें, क्योंकि बलिदान सिद्ध नहीं थे, महायाजक भी सिद्ध नहीं था, और व्यवस्था भी जो दी गई थी ये सिद्धता के लिए नहीं थी, इसमें सिद्धता नहीं थी। इसलिए व्यवस्था पालन करने वाले भी लास्ट में हम देखते हैं, राजा सुलेमान ने, हम देखते हैं क्या किया। मूसा ने लास्ट में, देखो मूसा ने लास्ट में आकर पत्थर, उस पर चट्टान पर 2 बार क्या मारी, लाठी मारी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से कुछ कुछ मोटा मोटा हम देखते हैं, तकरीबन सारा ही ऐसा है। व्यवस्था ने किसी को भी क्या नहीं किया, सिद्ध नहीं किया। दाऊद को ही देख लो, दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने बहुत सारी बातें, जबकि परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है। व्यवस्था उसके लिए क्या थी? व्यवस्था उसके पांवों का दीपक, मार्ग का उजाला। व्यवस्था उसको सोने चांदी से बढ़कर, कह रहा है प्रभु तेरी व्यवस्था से मैंने जीवन पाया है। कितना व्यवस्था को प्यार करने वाला, कह रहा है मैंने तेरी व्यवस्था को अपने हृदय में रख छोड़ा। जैसे कोई बड़ा लूट पाकर हर्षित होता है, मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न होता हूं। कितनी बातें हैं व्यवस्था को दाऊद कैसे देखता था, उसके लिए बोझ नहीं था। परंतु तो भी व्यवस्था के द्वारा सिद्धि नहीं थी, सिद्ध नहीं कर सकती थी। दाऊद ने क्या भी किया, जो इतना प्यार करने वाला था, वो कितने क्या भी किए, उसने पाप भी किए कई बार, कितनी घटनाएं हैं। और लास्ट में आपको मालूम है, किसी ने एक सवाल किया था कि दाऊद ने सिमी को क्षमा किया, उसको क्षमा किया, उसको क्षमा किया, लेकिन बाद में उन्हीं को क्या कर दिया, मरते समय क्या कर रहा है। मतलब उनके अंदर सिद्धता नहीं थी, इसलिए मरते समय उनके अंदर मतलब वो बातें रही। परंतु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। आपको मालूम है, पहला शहीद, पहला कलीसिया का एक सदस्य जो था, स्तिफनुस था। जब उसको पथराव किया जा रहा था, उसने क्या कहा, हे पिता ये नहीं जानते क्या करें, इनको क्षमा कर। जो यीशु मसीह के शब्द थे आखिरी, वो ही शब्द कलीसिया के पहले सदस्य के थे। मतलब इस यीशु मसीह के द्वारा क्या है, सिद्धता है, सिद्ध होकर जाना है। एक एक ने सिद्ध होकर जाना, परमेश्वर की यही इच्छा है। तो इसलिए जब व्यवस्था के द्वारा सिद्धि नहीं थी, क्योंकि वो बलिदान सिद्ध नहीं थे। आप उसका इब्रानियों की पत्री, उसका 7 अध्याय का 11 से हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय का हम 11 से पढ़ते हैं। इसमें महायाजक के बारे में लिखा है। मतलब वो जो महायाजक थे वो सिद्ध नहीं थे, और ना ही वो पवित्र थे, और इसलिए पाप उनके अंदर था, इसलिए वो मर जाते थे। मृत्यु उनको रहने नहीं देती थी। महायाजकीय सेवा सिद्ध नहीं थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में इधर लिखा है, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। हारून की रीति के जितने भी याजक थे वो सब मर गए, मर जाते थे वो, क्योंकि इंसान पापी था, ठीक है ना। उसके द्वारा क्या नहीं थी, सिद्धि नहीं थी। तो इसलिए एक दूसरे महायाजक की जरूरत पड़ी, जो मलकीसिदक की रीति पर था, जो सदा जीवित है, जिसका न आदि है न अंत है। मलकीसिदक के बारे में लिखा है, तो मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो
और हारून की रीति का न कहलाए, क्योंकि जब याजक पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई, तो मलकीसिदक की रीति पर युगान युग का याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात में सिद्धि नहीं की। आपने सुना, व्यवस्था ने किसी बात में सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। मसीह की नियुक्ति भी बिना शपथ के नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई है और वह न पछताएगा, तो युगान युग का याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। आप इसका हम आगे तक पढ़ें तो इसमें हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। लिखा है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उनको रहने नहीं देती थी, इसलिए याजक पद बदलना पड़ता था, पर यह तो युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो व्यवस्था के द्वारा नहीं, जिनका याजक हारून की रीति का हो, परंतु जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जिनका महायाजक यीशु मसीह है, लिखा है वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता, पूरा सिद्ध कर सकता है, पूरी सिद्धि प्राप्त होगी उसको, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा क्या है, जीवित है। तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, जब 28 तक पढ़ेंगे आप आगे, तो 28 में पढ़ लेता हूं। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, पर उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया। तो यीशु मसीह खुद भी क्या है, सिद्ध है, और यीशु पर विश्वास करने वाले को भी वो क्या करता है, सिद्ध करता है। मतलब अब यीशु के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती है। इसलिए मैं 10 अध्याय में से भी कुछ वचन पढ़ूंगा, फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि व्यवस्था 10:1 से सिद्ध बलिदान के बारे में, उधर सिद्ध महायाजक के बारे में लिखा था, इधर सिद्ध बलिदान के बारे में। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। उन बलिदानों मतलब कभी भी क्या नहीं कर सकते, लिखा है पास आने वालों को सिद्ध नहीं कर सकती थी, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार में शुद्ध हो जाते, आपको मालूम है उनको बार बार क्योंकि उनके द्वारा सिद्धि नहीं थी, परंतु यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है, एक ही बलिदान के द्वारा सारा काम हो गया, क्योंकि बलिदान सिद्ध है, अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। यीशु ने जब बलिदान दिया उसके बाद से अब कोई बलिदान बाकी नहीं। पहले निर्दोष बलि चढ़ाई जाती थी तो भी सिद्धता नहीं थी, तो भी धार्मिकता नहीं थी, तो भी मिरास के भागी नहीं थे, तो भी क्या नहीं थी, जीवन नहीं था,
तो भी सिद्धता नहीं थी, परंतु धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, यीशु मसीह के द्वारा ये सब मिल गया। धार्मिकता मिल गई, विवेक शुद्ध हो गया, जीवन मिल गया, मिरास के भागी हो गए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक एक दिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 5:48 जब हम पढ़ते हैं, इसका इब्रानी जो 10 अध्याय पढ़ा, आप इसको बाद में मनन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं सिद्धता के बारे में। तो आइए हम अब परमेश्वर का एक व्यक्ति, एक विश्वासी क्या हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। कैसे सिद्ध होना है, मत्ती 5:48 में यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती 5:48 में प्रभु ने कहा कैसे सिद्ध होना है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो। तो ये है परमेश्वर की योजना। आपको मालूम है मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह कहता, व्यवस्था में तो ये कहा गया था, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। व्यवस्था तो ये कहती थी, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। वो सारा प्रभु उधर बता रहा है। आप पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी शिक्षा के बारे में एक नई प्रभु वो दे रहा है। तो और बताते बताते आगे प्रभु यीशु मसीह जब 5 का आप पढ़ सकते हैं, उधर सारी बातों के बारे में प्रभु बता रहा है। पहाड़ी उपदेश में, धन्य है वे जो दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएं। धन्य है जो नम्र है। मतलब व्यवस्था में जो कहा गया था उसके बिल्कुल क्या है, ये विपरीत है। उससे और भी क्या है, गहरा है वो बातें। पहले व्यभिचार करने से होता था, परंतु अब मन में अगर आ गया तो भी क्या लिखा है, तो व्यभिचार हो, किसी पे कुदृष्टि डाल दी। ठीक है ना। पहले बोला गया था हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई अपने भाई पर क्रोध करता है, बैर रखता है, तो वो हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। तो ये सारी शिक्षा देते समय प्रभु आगे क्या कह रहे, 43 से भी क्या कह रहा है, कह रहा है तुम सुन चुके थे कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही के साथ प्रेम रखो तो तुम्हें कौन सा फल होगा। और आगे लिखा है क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो ये है परमेश्वर की योजना कि इंसान सिद्ध बने, इंसान परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, मसीह के डील डोलता में बने। तो परमेश्वर की तरह सिद्ध कैसे बन सकते हैं, यीशु के समान बनकर। इसलिए यीशु ने एक अच्छा काम आरंभ किया उद्धार का। इसलिए लिखा है अपने अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। इसलिए लिखा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो अपने दिन तक क्या करेगा। जब यीशु बादलों पर आए या हमारा आखिरी समय हो, उस समय तक हमारे अंदर सिद्धता का काम पूरा होना है, मसीह का स्वभाव आना है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक है। तो कैसे सिद्ध होना है, जैसे पिता परमेश्वर सिद्ध है, वो चाहता है मेरे पुत्र भी मेरे डील डोलता तक आ जाएं, मेरी समानता तक आ जाएं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, यीशु मसीह सिद्ध है, परमेश्वर सिद्ध है, पवित्र आत्मा क्या है। तो ये आज हमें सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने वो सब दिया है। एक विश्वासी अब क्या हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। इसलिए लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी हो। इसलिए लिखा है मसीह की डील डोलता तक और उसके कद तक हमने क्या होना है, बढ़ना है, सिद्धता तक आना है। इसलिए हम पिछले दिनों सीख रहे थे कि हम आरंभ की बातों को छोड़कर हमें क्या होना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। आरंभ की बातें क्या होती हैं, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू की बातें दूध पीता है, पर मतलब शुरू की बच्चे की बातें अलग होती हैं। उसकी सोच में, उसके व्यवहारों में, उसके कामों में, उसकी हर चीज में क्या होता है, एक्टिविटी में, हर चीज में बचपना होता है। परंतु एक बचपने से जब बालक बनता है, बालक से जब जवान होता है, तो मतलब सिद्धता ऐसे ही मतलब लिखा है
मसीह जीवन की, मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम किसकी ओर बढ़ें? सिद्धता की ओर बढ़ें। तो उस चीज को हमने समझना है। देखो, हम परमेश्वर के वचन से आप इब्रानियों की पत्री और उसका इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, उसमें लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ें। मतलब हर एक विश्वासी ने सिद्ध बनना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। यीशु ने शुरू में स्पष्ट किया, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वो भले और बुरे के दोनों के खेत में वर्षा करता है, पापियों के ऊपर भी उसका इतना प्यार है। इसलिए तो लिखा है, सारे पापी जगत से परमेश्वर ने प्यार किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे, जब हम उसके बैरी थे, तब उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। पापियों के लिए यीशु मरा। यीशु कह रहा है, मैं पापियों के लिए मरने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। तो यह है सिद्धता। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी क्या बने, यीशु चाहता है हम क्या बने, सिद्ध बने। इसलिए परमेश्वर ने अपना सिद्ध पुत्र हमें दिया। लिखा है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह परफेक्ट है, सिद्ध मैन है वो। तो उसके समान हमें बनना है। तो इसलिए मसीह का जो आरंभ का जीवन है, एक बचपने का जीवन है। देखो, उसके बारे में आप 11 से पढ़ सकते हैं। लिखा है, 12 से मैं पढ़ता हूं, 11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए कि मानो अन्न के बदले तुम्हें दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि बालक हैं। तो बालक अगर रहेंगे, अगर आत्मा में, विश्वास में, मसीह में अगर बढ़ेंगे नहीं, तो आरंभ की बातें करेंगे। जैसा बच्चा अगर बढ़ेगा नहीं तो बचपने की बातें करेगा, खिलौनों से खेलना, दूध, अगर दूध ही चाहिए, अगर दूध ही पीते रहेंगे तो मतलब सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे। हमें हर एक ने सिद्ध बनना है, परमेश्वर की इच्छा है। इससे पहले कि हमारी मौत आए, हमारा जीवन का समय खत्म हो जाए, या इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। जैसे स्तिफनुस पहला शहीद है। स्तिफनुस को कितना ही समय मिला, थोड़ा ही समय मिला, लेकिन उसने अपने आप को उतना परमेश्वर को समर्पित किया। यीशु उसका लक्ष्य था, इसलिए वो सिद्ध बनकर गया, सिद्धता तक गया वो। और बहुत सारे संतों ने, पहली जो व्यवस्था के युग के लोग थे वो कोई सिद्ध नहीं हुए, परंतु हम देखते हैं पहला कलीसिया का पहला शहीद सिद्ध हुआ है, स्तिफनुस। और आगे पतरस और जितने प्रेरित थे, पतरस कहता है कि मुझे उल्टा लटकाओ, मैं अपने प्रभु के कदमों को चूमते हुए मरूंगा। मतलब सिद्ध होकर गए, वो परफेक्ट होकर गए, मारने वालों के हाथ में अपने आप को सौंप रहे हैं, धन्य सौभाग्य समझ रहे हैं। जैसे यीशु का स्वभाव था, उस स्वभाव में आकर गए, मतलब सिद्ध मनुष्य बनकर गए। यही थी परमेश्वर की योजना। तो इसलिए हमने समझना है कि अब विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है। तो अभी परमेश्वर ने सिद्धता के लिए हमें 5 क्या दिए हैं, साधन दिए हैं। सबसे पहले तो यीशु मसीह हमारा सिद्ध करने वाला है, जिसकी ओर हमें क्या करना है, ताकना है। देखो, हम पढ़े, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इधर जो अभी हमने पढ़ा लिखा, दूध पीने वाले बच्चे को क्या नहीं है, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद करने में क्या हो गई हैं, निपुण हो गई हैं। अगर हम बढ़ेंगे नहीं, अगर हम समझदार नहीं होंगे, तो सिद्धता तक कैसे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, उद्धार काफी नहीं है, उद्धार तो सिर्फ एक नींव है। उस नींव अगर डली है तो एक बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर बनना है और कंप्लीट होना है, वो है सिद्धता।
अगर हमने मकान बनाना है, नींव सिर्फ डाल दी, आगे रद्दा ही नहीं रखा जा रहा, आगे छत तक उसको दीवारें नहीं उठाई जा रही, लेंटर नहीं डर रहा, या आगे उसके ऊपर जो भी काम होना है वो रुका हुआ है, तो वो कभी भी काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए लिखा है तुम डरते और कांपते हो अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो, पूरा करो। तो हमने परमेश्वर को समर्पण करना है अपना जीवन, हमने सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हम पूरा क्या हो सकते हैं अपने समय में, जो समय परमेश्वर ने हमें दिया, इस समय में हम पूरा मसीह के स्वभाव में आ सकते हैं। परमेश्वर के तरह हम क्या हो सकते हैं, लिखा जैसे पिता सिद्ध है तुम भी क्या बनो। तो वैसे थोड़ा बोल रहा प्रभु यीशु मसीह को फालतू चीज थोड़ा बोल रहा है, यानी कि परमेश्वर की इच्छा है जैसे परमेश्वर सिद्ध है ऐसे ही मेरे पुत्र भी क्या हो, सिद्ध हो। जैसे यीशु सिद्ध है ऐसे ही बाकी भी क्या हो, सिद्ध हो, ताकि वो बहुत से पुत्रों को लिखा। जब देखो वो वचन भी हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और 2 अध्याय। मैं इनको अगर आप प्रार्थना के साथ इन वचनों को पढ़ोगे तो इसमें बहुत गहराई है। मैं सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं, आप खुद इसमें मेहनत करना है, क्योंकि जब तक हम खुद वचन पर मेहनत नहीं करेंगे, भूख प्यास रखते हुए खून पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक हमें मोती नहीं मिलेगा। हम कई बार सोचते हैं हमें दूसरा ही सारा कुछ पका कर दे दे, खोद कर दे दे, मोती हमारे हाथ में, परंतु अगर वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खेत में छिपा कर रखा हुआ है। यीशु कहता है जो कोई प्यासा है उसे, जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खुलेगा। परंतु अगर हम वचन के लिए मेहनत नहीं करते हैं, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, यीशु के समान होने के लिए वो मन नहीं है, वो समर्पण नहीं है, तो हम कभी भी हमारे अंदर सिद्धता नहीं आएगी। भले ही हमारे अंदर प्रभु है, पवित्र आत्मा है, वचन है और सारी बातें हैं, लेकिन कभी भी हम मतलब उस सिद्धता तक नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमने समझना है, हमने आगे बढ़ना है, आरंभ की बातों से उठना है। हमें दूध ही पीते हुए नहीं रहना, हमने मोटा भोजन खाना है, हमने त्याग, समर्पण और उन प्रभु के लिए जीने का क्या आना है। हमारे अंदर एक गहरी इच्छा आनी है, तभी हम सिद्धता तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। देखो 2 अध्याय और उसमें इब्रानी 2 अध्याय का मैं पढ़ता हूं 10 से। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है अर्थात परमेश्वर, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इधर प्रार्थना के साथ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ, जिसके द्वारा सब कुछ है, परमेश्वर को ये अच्छा लगा। उस जिंदा परमेश्वर को, महान परमेश्वर को, सिद्ध परमेश्वर को अच्छा क्या लगा कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत से पुत्रों को सिद्ध करे। तो इसलिए लिखा है उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा क्या किया, सिद्ध किया। एक नमूना रखा है, भाई इसके समान बनना है। नमूना, मॉडल यीशु मसीह है, इसके समान होना है। इसके समान होगे तो सब किसके समान होगे, सिद्ध होगे, पिता के समान। क्योंकि पिता भी सिद्ध है, पुत्र भी सिद्ध है। जैसे यीशु सिद्ध है, यीशु सिद्ध करने वाला भी है। तो इसलिए हमें किसके समान होना है। हमारा भाई बड़ा यीशु है तो हमें भी यीशु की डील डोलता, यीशु के स्वभाव, यीशु की समानता में आना है। परमेश्वर को ये अच्छा लगा। यीशु महिमा में कैसे पहुंचा, दुख उठाकर पहुंचा। ऐसे ही जो बाकी भाई हैं उन्होंने भी क्या करना है, निश्चय है कि जो दुख यीशु ने उठाया वो तो हम कभी उठा भी नहीं सकते हैं और उनको हमें उठाने की जरूरत भी नहीं है। वो जो पीड़ा थी, परमेश्वर से अलगाव की पीड़ा, वो जो असली मृत्यु का जो दंड था, वो जो तड़पने का स्थान था, वो जो यीशु ने दुख उठाया, उस दुख के बारे में नहीं, उस दुख से तो यीशु ने हमें बचा लिया, परमेश्वर ने हमें बचा लिया। वो दुख तो यीशु मसीह ने उठा लिया। ठीक है ना। जो उसने दुख उठाया उसके बराबर तो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। परंतु जो शारीरिक समय है हमारा, जब हम संसार में शरीर में रहते समय जो दुख आने, आज्ञा, आपको मालूम है
इसका वचन को पूरा पढ़ते हैं तो कौन से दुखों के बारे में है? यीशु ने जो दुख उठाए वो कौन से भी उठाए? जो हमारे पाप की सजा थी वो भी उठाई। हम किसी के पाप की सजा नहीं उठा रहे, परंतु सिद्धता के मार्ग में बढ़ने के लिए भी क्या है? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दुख है। पिता लिखा उसने पुत्र होने पर भी आज्ञा मानने सीख, दुख उठा कर आज्ञा मानने सीख। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख उठाना, परमेश्वर की प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए दुख उठाना। उन दुखों के बारे में अगर दुश्मन कोई होगा नहीं तो कैसे? यीशु ने कहा ना, जैसे पिता सिद्ध है। पिता सिद्ध कैसे है? देखो शत्रुओं के साथ कैसे व्यवहार करता है, पापियों के खेत में वर्षा करता है, अधर्मी और धर्मी दोनों के खेतों में वर्षा करता है, सबके ऊपर अपना सूर्य उदय करता है, सबसे प्यार करता है। हम पापी सारे जगत से उसने प्यार किया है क्योंकि वो सिद्ध है, न्याय सिंहासन पर बैठा है, वही सिर्फ न्याय कर सकता है। ठीक है ना? जब न्याय करेगा तो हमें भी क्या बनना है? परमेश्वर की तरह, यीशु मसीह की तरह सिद्ध बनना है। तो जो मॉडल हमें दिया गया है वो यीशु मसीह है। तो यीशु सिद्ध कैसे बना? आज्ञा मानते समय उसने क्या उठाए? दुख उठाए। तो इधर लिखा है उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये परमेश्वर को अच्छा लगा क्योंकि जो पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही मूल से हैं, इसीलिए कि वह उन्हें अपना भाई कहलाने से नहीं ले जाता। तो यीशु मसीह के हम क्या हैं? भाई हैं। तो यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह की डील डोलता में मुझे और आपको भी क्या होना है? बढ़ना है। इसलिए मसीह जीवन का जो उद्धार पाया जीवन है वो आरंभ की बातें हैं। इसलिए हमने देखा कि हमें सिद्धता की ओर आगे क्या होना है? बढ़ना है। तो परमेश्वर ने हमें सिद्ध करने के लिए क्या क्या चीजें रखी हैं? हमें अपना पुत्र दिया, हमें अपना पवित्र आत्मा दिया सिद्ध करने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना? शोकित नहीं करना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में आराधना, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। लिखा है अब जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पिता की इच्छा के अनुसार चलना, उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा, उसके लिए दुख आएंगे, समस्या आएगी, लोगों का विरोध आएगा, घर से बाहर से कोई शत्रु होंगे तभी तो क्षमा कर पाएंगे। बैरी सताने वाले कोई होंगे, तंग करने वाले होंगे, तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम सिद्ध हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उद्धार देने के बाद हमें टेढ़े हटीले लोगों में रखता है, कांटों के बीच में रखता है, ताकि हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर, भोले और निर्दोष होकर, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर दिखाई दें। जीवन का वचन ले, जैसे यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी हो। तो ये है परमेश्वर की इच्छा कि हम सिद्ध बने। तो इस करके हम प्रार्थना करते हैं, आगे हम फिर सीखेंगे। परमेश्वर ने हमें 5 साधन दिए सिद्धता के लिए, उसके हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस बहुमूल्य वचन के लिए, संदेश के लिए प्रभु। जो काम व्यवस्था नहीं कर पाई प्रभु वो आपने किया प्रभु। न केवल हमें उद्धार दिया, पापों से माफी दिया, हमें धर्मी ठहराया, हमें मिरास का भागी किया। ओ प्रभु, हमारे विवेक को शुद्ध किया प्रभु, हमें उस गुलामी से, उस दास्ता से तूने छुड़ाया प्रभु। धन्यवाद, एक जीवित आशा के लिए तूने नया जन्म दिया है प्रभु। और हर दिन प्रभु जो कार्य तूने हमें आरंभ किया उसको हर दिन अपने दिन तक पूरा करने में तू सामर्थ्य है। पूरा उद्धार करने के लिए, हमारी विनती निवेदन करने के लिए सर्वदा जीवित है प्रभु। अपनी आत्मा तूने हमें डाला ताकि हम सिद्ध हो जाएं, तेरे समान हो जाएं प्रभु। हमें हर दिन तेरे जैसा होने के लिए, तेरे स्वभाव में ढलने के लिए, तेरी डील डोलता तक बढ़ने के लिए, तेरे स्वभाव में आने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। आपका पवित्र वचन, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में प्रभु हमें उस स्तर तक उठाए प्रभु। हमारे अंदर वो मन हो प्रभु, वो समर्पण हो प्रभु। तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। महाराज।